ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अपनी परेशानियों को समझिए और ये समझिए कि वो तकलीफें आपको जीवन में क्यों मिल रही हैं। जब आपको कोई तकलीफ होती है तो आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए। जिन भी लोगों के साथ आपने गलत किया है, जिनके साथ भी आपने बुरा किया है, न्याय नहीं किया, अन्याय किया, वो चीज़ें आपको भुगतनी पड़ती हैं अगले जन्म में। और उन्हीं की वजह से आपको अड़चने आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारी, चोट, बहुत सारी अपनों से दूर होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने जीवन में झेलते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया होता है पाप, जिसकी वजह से आपको झेलना पड़ता है। अब आप इसके लिए क्या करते हैं? ग्रहों के उपाय करते हैं, रोज पूजा करते हैं, खुद भी करते हैं और आप पंडित से भी करा लेते हैं। आप बताइए, क्या सिर्फ पूजा करने से वो कर्म आपका जो कि आपने किसी के साथ बुरा किया कट जाएगा? वो नहीं कटेगा। वो तभी कटेगा जब आप उस जिसके साथ आपने बुरा किया, जिनके साथ आपने बुरा किया, उनसे जुड़ी हुई ऊर्जाएं जो आज के समय में हैं, उनके साथ आप अच्छा करेंगे, आप भला करेंगे। जब आप उन ऊर्जाओं को खुश करेंगे, तभी तो आपको दान देने के लिए कहा जाता है, ताकि आप वो एनर्जी को ले सकें, उस पॉजिटिविटी को ले सकें। जब आप उनके साथ अच्छा करेंगे, उनके अंदर से दुआएं निकलेगी। वो जो आपने पाप किया है वो आपका तभी खत्म होने वाला है। जो आप पूजा कर रहे हैं खुद से या पंडित जी से करवा रहे हैं, जो भी आप ये ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, ये सिर्फ इंटरेस्ट है जो कि आप पे कर रहे हैं। जो आपका मूल है, जो कि आपका कर्जा जिसको आप ले करके आए हैं इधर, वो मूल तो आपका तभी चुकेगा जब आप उस ऊर्जाओं से जुड़े हुए लोगों के साथ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए आप कुछ करेंगे, चाहे पैसे से हो, चाहे अपने शरीर से हो, चाहे मन से हो। भाई किसी की सेवा करना, किसी के लिए कुछ करना, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपका कर्म कटने वाला नहीं है। आपको लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने तो इतने सारे उपाय भी कर लिए, इतनी पूजाएं भी कर ली, तो वो कैसे कटेगा? आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, फिर आप अगले जन्म में चले जाते हैं, फिर वही कर्जे का बोझ ले करके, क्योंकि आपने उन ऊर्जाओं से जुड़े हुए लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। आप वापस उसी स्वभाव के बने रहे, कड़क स्वभाव के, खराब स्वभाव के, जैसे आपने अपने पिछले जन्म में उनके साथ व्यवहार किया था, कर्म करे थे, वही आप कंटिन्यू करते रहे। तो आप जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि मुझे अपने ऊपर भी काम करना है, जब आप देखेंगे नहीं कि आपके अंदर क्या कमी है या क्या आपका ग्रह आपको करवा रहा है नेगेटिव, क्योंकि राहु और केतु किसके ऊपर असर डाल रहे हैं, किस राशि में, किस ग्रह पे असर डाल रहे हैं, किस राशियों पे असर डाल रहे हैं, दृष्टि करके वही हमें देखना है। वहीं से ही हमें समझ में आएगा कि हमने कौन से कर्मों को गलत किया और हम उनको ठीक करने के लिए यहाँ आए हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर देते हैं, फिर दोबारा जन्म ले लेते हैं। लेकिन आप इसी में उलझे रह जाएंगे, इंटरेस्ट ही पे करते रह जाएंगे और वो आपके ऊपर कर्जा रहेगा। कर्जा रहेगा तो फिर आप इंजॉय क्या करेंगे? अगर आप कर्जा ही देके अपनी पूरी सैलरी खत्म कर देंगे तो फिर आप अपना जो आपका पूरा महीना है वो कैसे काटेंगे? बस वही हो जाता है, हर जन्म में आप यही करते रह जाते हैं। तो आप ये देखें कि आपको अच्छा भी करना है, अपने कर्मों को सुधारना भी है। उन ऊर्जाओं के साथ जिनके साथ आपने गलत किया, उनके साथ सद्व्यवहार करके, उनकी सेवा करके आपको अच्छा भी बनना। अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाइए, अपने मानसिक स्तर को बढ़ाइए, वहाँ लेकर के जाइए जहाँ आप समझ सकें कि अच्छा मैंने ये चीज़ें गलत करी होंगी, ये अभी भी मेरे स्वभाव में है। तभी आप चीज़ों से ऊपर उठ पाएंगे। और जो ये चक्र चलता जा रहा है ना, जन्म मृत्यु का, जिसमें आप उलझते जा रहे हैं और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, अपने कर्मों को नहीं काट पा रहे, भोगते ही जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, उससे आप तभी बाहर आ पाएंगे। पूजा पाठ हमें सिर्फ इतना करता है कि वो बहुत ज़्यादा हमें वो कर्जा, जैसे हमसे वो लेनदारी आ जाती है ना बैंक वालों की, बस वो ना हो, सिर्फ उतना होता है। लेकिन हम इतना सारा इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना समय बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। कर्म आपने इतना सा किया, आप इतना सारा इंटरेस्ट दे देते हैं और कर्म ठीक नहीं करते। दान पुण्य सेवा वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपको करना है, अपने ऊपर काम भी करना है। क्योंकि जब तक आपके स्वभाव में, आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी तो आप गलत कर्म कैसे करेंगे? अपने आप को भी ठीक करना है ना, अपने आप को भी स्ट्रांग करना है। तभी तो कहा जाता है तुलसी को जल चढ़ाइए, तुलसी के पत्ते खाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए। ये तो सारी ऐसी चीज़ें जो आपको रोज़ हर एक को करनी चाहिए। और शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये 3 काम तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए।
जब आप ये तीनों काम करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी आप अपने अंदर बहुत हद तक ले लेंगे और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अच्छा, ये मेरी कमियां रही होंगी और ये मैंने किया होगा। और कुंडली तो आपकी बता ही देती है कि किन चीज़ों पे आपको काम करना है, किन लोगों के साथ आपको ज़्यादा अच्छा व्यवहार करना है, किनको आपको दान देना है, किन लोगों की आपको सेवा करनी है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप अपने उन बुरे कर्मों से नहीं मुक्त हो सकते। ये तो चक्र है, चलता रहेगा। अगर आपको इससे बाहर आना है, इन चीज़ों से, उन परेशानियों से, तो अपने जीवन की परेशानियों को आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा ग्रह दे रहा है, मैं क्या चीज़ करूं, ठीक कर लूं। और इस तरीके से आप समझेंगे तभी आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे, इन परेशानियों से। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।